हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मुंबई की एक ऐसी रेसिपी जो वहाँ बहुत फेमस है और उसका नाम है वड़ा पाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक बोल में हाफ कप बेसन लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हाफ कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब तक बाकी चीज़ें तैयार करेंगे ये भी सेट हो जाएगा। अब बनाएंगे बटाटा वड़ा का मैश। तो उसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अब 4 मिर्चें लेंगे और इनके ऊपर हल्का सा स्लिट लगाएंगे ताकि ये फटे नहीं। इन्हें हम फ्राई करेंगे। इन्हें हम वड़ा पाव के साथ खाने के लिए यूज़ करेंगे। ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और अब डालेंगे 1 टीस्पून राई या सरसों, 1/4 टीस्पून हींग, 10 से 15 करी पत्ते और बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें। 10 सेकंड सौटे करेंगे और डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। हल्दी ऑयल की हीट में ही पक जाएगी। अगर हम गैस ऑन रखेंगे तो वो जल जाएगी। और अब डालेंगे 5 मीडियम साइज के आलू मैश किए हुए और 3/4 टीस्पून नमक या फिर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। बटाटा वड़ा का मैश तैयार है। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इनकी बॉल्स बनाएंगे। तो सूखी लाल या लहसुन की चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 7 से 8 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियां डालेंगे। छोटे साइज़ की हैं तो 10 से 12 कलियां डालें। इन्हें 1 से 2 मिनट तक लाइट गोल्डन कलर आने तक सौटे करेंगे। ये गोल्डन कलर के हो गए हैं और अब डालेंगे 1/4 कप पीनट्स और लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट या हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद डालेंगे 3 टेबलस्पून सेसमे सीड्स। इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब डालेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट या ग्रेटेड सूखा नारियल। 1 मिनट तक इनके साथ इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इन्हें लो फ्लेम पर ही 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम बंद करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे ग्राइंड करेंगे। ये ठंडे हो गए हैं, इन्हें एक मिक्सिंग जार में डालकर ड्राई ही पीसेंगे। ये देखिए, इस तरह वड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनकर तैयार है। अब बनाएंगे गीली चटनी। तो उसके लिए इमाम दस्ते या खरल में डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और 3 से 4 रफली कट हरी मिर्चें और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक। इन सबको रफली ग्राइंड करेंगे। ये चटनी रफली ही बनती है, आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो लहसुन और हरी मिर्च की चटनी भी तैयार है। इसे ठेचा भी बोलते हैं। मैश भी ठंडा हो गया है। अब इसकी बॉल्स बनाएंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इस तरह एक एक पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल बनाते जाएंगे। आप इनका साइज पाव के हिसाब से बनाएं। तो इस तरह सारे बटाटा वड़ा बनकर तैयार हैं। ऑयल गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ा सा बेसन का घोल डालेंगे। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाए तो ऑयल गर्म हो गया है। अब एक एक बॉल को लेते जाएंगे और इस तरह बैटर में डिप करते हुए ऑयल में डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और कुछ सेकंड के बाद ही इसे हिलाएंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अब हर तरफ से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बटाटा वड़ा भी तैयार है। तो अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, दोनों तरह की चटनी और बटाटा वड़ा। अब पाव लेंगे और इन्हें इस तरह हाफ कट करेंगे। हरी चटनी लगाएंगे, फिर थोड़ी सी सूखी चटनी और इस पर बटाटा वड़ा रखेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ी सी सूखी चटनी और फ्राई मिर्च रखकर इसे बंद कर देंगे। तो वड़ा पाव तैयार है। इसी तरह से बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। वड़ा पाव विद सूखी और गीली चटनी बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।